नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह ग्रेजुएट क्लासेस में फिर से आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम एसएससी सीजीएल 2019 के क्वेश्चन कर रहे थे, जिसका पेपर कब हुआ था, जिसका पेपर मार्च 3 मार्च से 9 मार्च तक चला था 2020 में। ठीक है दोस्तों, और हम क्वेश्चन नंबर 35 तक कर चुके हैं और इस क्लास से हम क्वेश्चन नंबर 36 से शुरुआत करेंगे। दोस्तों, जो एसएससी सीजीएल में जो क्वेश्चन पूछेगा, जो लगभग 70 से 72 क्वेश्चन होंगे, जिसको हम सारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से कि ज्वालामुखी विस्फोट में निम्नलिखित में से कौन सी गैस लगातार सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है। पहला है CO2, दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड, तीसरा है ऑप्शन सी यानी सल्फर डाइऑक्साइड, या ऑप्शन डी जलवाष्प। तो जो सबसे ज़्यादा जो दिखाई देती है वो निकलती है जलवाष्प। क्या निकलती है? जलवाष्प, ये निकलती है सबसे ज़्यादा। उसके बाद जो निकलती है वो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ तीसरे नंबर पे जो निकलती है वो निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड, और चौथे नंबर पे जो निकलती है वो निकलती है हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन सी निकलती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, यानी नाइट्रोजन निकलती है। अब बात करते हैं जो ज्वालामुखी कितने प्रकार की हैं। तो दोस्तों, जो ज्वालामुखी होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है वो होता है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरे की बात करूं तो ये होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी। यदि मैं तीसरे ज्वालामुखी की बात करूं तो ये होता है मृत ज्वालामुखी। कौन सा होता है? मृत ज्वालामुखी। देखिए दोस्तों, जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं वो ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें लगातार उद्गार होता ही रहता है। ठीक है दोस्तों, बात करूं प्रसिद्ध ज्वालामुखी की तो ये उन ज्वालामुखी को कहते हैं जिनमें कभी उद्गार हुआ था और अब आगे उद्गार हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और मृत ज्वालामुखी उन ज्वालामुखी को कहते हैं जिनमें कभी भी कई सौ साल पहले से उद्गार हुआ था और उसके बाद कोई उद्गार नहीं हुआ हो। ठीक है दोस्तों, तो उनको क्या कहते हैं? मृत ज्वालामुखी। अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत में दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं। एक तो होता है बैरनदीप, दूसरा है नारकोंडम द्वीप। पहला है ज्वालामुखी और दूसरा है नारकोंडम द्वीप। दोस्तों, अगर बैरनदीप की बात करूं तो ये कौन सा है? ये भारत में सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। और ये कौन सा है? ये प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, और बात करूं तो ये आपको दोनों मैप में दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर अंडमान निकोबार के पूर्व में जो आपको घेरे में 2 छोटे छोटे आइलैंड दिखाई दे रहे होंगे, यही क्या है? यही है बैरनदीप। जो ऊपर वाला है बैरनदीप, नीचे वाला कौन सा है? नारकोंडम द्वीप। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 है कि किस नदी पर और किस राज्य में जायकावाड़ी बांध अवस्थित है। पहला गोदावरी नदी महाराष्ट्र, बी बनास नदी राजस्थान, सी पेरियार नदी केरल, या डी रावी नदी पंजाब। दोस्तों, जो इसका आंसर है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कहाँ पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। औरंगाबाद जिले के जायकावाड़ी गांव में। कहाँ पर? औरंगाबाद जिले के जायकावाड़ी गांव में। जायकावाड़ी गांव में कहाँ पर? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के जायकावाड़ी गांव में कहाँ पर है? कौन सा? जो गोदावरी पर कौन सा बांध स्थित है? ये कौन सा? जायकावाड़ी बांध। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं जायकावाड़ी का इस बांध की तो इसमें 12 मेगा हर्ट्ज का जो है पावर हाउस लगाया गया है। यानी 12 मेगा हर्ट्ज का विद्युत ग्रह लगाया गया है। 12 मेगा हर्ट्ज का, इतना 12 मेगा हर्ट्ज का। और इसी के यहाँ पर एक जलाशय है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? एक जलाशय है। क्या है? इसके पीछे एक जलाशय है जिसे हम जानते हैं नाथ सागर के नाम से। किस नाम से जानते हैं? नाथ सागर के नाम से। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं गोदावरी नदी की। दोस्तों, जो गोदावरी नदी है वो कहाँ से निकलती है? ये निकलती है त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कौन सी? गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर में निकलती है। इसकी मैं बात करूँ कि इसकी जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर। इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा भी इसको कहा जाता है।
दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। कौन सी? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी? गोदावरी नदी। ठीक है दोस्तों, और आपको यहाँ पर मैप में भी क्या है, गोदावरी नदी दिखाई दे रही होगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। तो क्वेश्चन नंबर 38 है कि सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? ऑप्शन ए मंगल, बी शुक्र, सी बृहस्पति या डी अरुण। दोस्तों हम जानते हैं, अगर हम सन से शुरुआत करें तो सबसे पहले जो आता है मरकरी, वो आता है वीनस, फिर आता है अर्थ, फिर आता है मार्स, एम मार्स। ठीक है दोस्तों, हमें किस किस से मतलब है? हमें केवल मरकरी और अर्थ से मतलब है। बाकी जो इसके बाद जो आता है जुपिटर, फिर इसके बाद जो आएगा वो है सैटर्न, उसके बाद आएगा अरुण, वरुण यानी अरुण आता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो जो वीनस आता है, क्या आता है? वीनस आता है। किसके बीच में? अर्थ और जो है बुध के बीच में कौन आता है? वीनस आता है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो ये 224.7 दिन में क्या करता है? 224.7 दिन में क्या करता है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और इसका एक अन्य नाम और है, इसका एक अन्य नाम और है जिसे बोलते हैं ल्यूसीफर। क्या बोलते हैं? ल्यूसीफर। इसका एक अन्य नाम और है। और दोस्तों अगर वीनस की और बात करूँ तो ये पृथ्वी से चंद्रमा के बाद, पृथ्वी पर चंद्रमा के बाद सबसे चमकने वाला तारा है। सबसे चमकने वाली जो चीज़ है ये बोलते हैं किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं शुक्र को। शुक्र को चंद्रमा के बाद सबसे चमकने वाली चीज बोलेंगे। ठीक है, तो चमकने वाली बात, सबसे चमकने वाली चीज। दोस्तों अगर मैं इसी की बात करूं यानी शुक्र की, तो इसको पृथ्वी का भगनी ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसका अधिकतर जो वातावरण है क्या है? पृथ्वी के समान है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर एक जो है शुक्र की फोटो भी दिखाई दे रही होगी, इमेज भी दिखाई दे रही होगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वो है ये है कि पृथ्वी एक घंटे में अपने अक्ष पर कितने अंश घूमती है? तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है, आपको यहाँ पे एक डायग्राम शो हो रहा होगा जिसमें जो लाइन इस प्रकार दी है इन्हें बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। इस तरीके से एक लाइन और शो हो रही है, इसे बोलते हैं लैटिट्यूड। दोस्तों मैं बात करूँ तो यही होती है क्या? देशांतर। इन्हें देशांतर बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। दोस्तों मैं बात करूँ यानी अगर कुल देशांतर की बात करूँ तो कुल देशांतर कितने होते हैं? हम जानते हैं कुल देशांतर 360 डिग्री होती है, 360 डिग्री होती है, 360 होते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूँ जो अगर पृथ्वी 24 घंटे में अपने 360 डिग्री घूमती है, 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। अगर बात करूँ तो ये 1 घंटे में कुल कितने डिग्री घूमेगी? तो 1 घंटे में ये घूमेगी 15 मिनट। कितने? 15 डिग्री, यानी 15 मिनट सॉरी घूम जाएगी। एक घंटे में अपने अक्ष पर 15 मिनट घूम जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 में बात करूं कि नदियों और उसकी सहायक नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला है सिंधु सुबनसिरी नदी, ऑप्शन बी गोदावरी की काबिनी नदी, ऑप्शन सी अलकनंदा या पिंडई नदी, ऑप्शन डी कृष्णा या मांजरा नदी। कृष्णा की मांजरा नदी। तो दोस्तों हम एक एक करके ऑप्शन को उठाते हैं। पहला है सिंधु की सुबनसिरी नदी। दोस्तों अगर मैं सुबनसिरी नदी की बात करूँ यानी सुबनसिरी नदी की बात करूँ तो ये कहाँ की? ये दोस्तों ये है ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? सुबनसिरी। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है तिब्बत से। कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये निकलती है तिब्बत से। दूसरा ऑप्शन जो है आपका वो है कि गोदावरी काबिनी नदी। देखो दोस्तों, जो काबिनी नदी है, काबिनी नदी, इसको कपिला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपिला नदी भी कहा जाता है। और ये किसकी नदी है? ये किसकी सहायक नदी है? ये दोस्तों कावेरी। किसकी सहायक नदी है? ये कावेरी की सहायक नदी।
आगे दोस्तों बात करूँ, जो ऑप्शन सी आपका है वो ऑप्शन सी है, ये अलग अलग। इसको ऑप्शन डी को देखो, तो कृष्णा का मांजरा नदी, जो मांजरा नदी है वो दोस्तों मांजरा, इसका अन्य नाम है मंजीरा, मंजीरा नाम से भी जानते हैं, किससे, मंजीरा नाम से भी जानते हैं। और ये है गोदावरी की सहायक नदी, गोदावरी की सहायक नदी। ठीक है दोस्तों, किसकी सहायक नदी है, ये गोदावरी की सहायक नदी है। जो और ये कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों ये निकलती है अशमक नामक जगह से। कहाँ से निकलती है, अशमक नामक जगह से निकलती है। और कबनी की बात करूँ तो ये कहाँ से निकलती है, केरल से निकलती है। तो जो आंसर सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्या है, ऑप्शन अलकनंदा किसकी सहायक नदी, अलकनंदा की जो सहायक नदी वो कौन सी है, पिंडारी सही ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, जो आपको गंगा नदी का एक तंत्र दिखाई दे रहा होगा, जिसमें क्या है, आपको एक जगह दिखाई दे रही होगी, कहाँ पर, कर्णप्रयाग। यहाँ पर आपको गंगा नदी तंत्र दिखाई दे रहा होगा, जिसमें कर्णप्रयाग नदी कहाँ पर मिल रही है, जाके कर्णप्रयाग नदी अलकनंदा में मिल रही है। ठीक है दोस्तों अगर मैं कर्णप्रयाग की बात करूँ, सॉरी पिंडारी नदी की बात करूँ, तो ये पिंडारी नदी है वो निकलती है सतोपत हिमालय से। कहाँ से निकलती है, सतोपत हिमालय उत्तराखंड के उत्तराखंड की कहाँ से निकलती है, हिम पर्वत से। कहाँ से निकलती है, हिम ग्लेशियर से। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41, शुष्क वन अनुसंधान। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है कि शुष्क वन अनुसंधान देश में स्थित है। ऑप्शन ए जयपुर, बी जोधपुर, सी अहमदाबाद या डी देहरादून। तो दोस्तों जो इसका आंसर है वो है बी, यानी जो इसका आंसर है वो है जोधपुर। क्या आंसर है, जोधपुर आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करूँ दोस्तों इस अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना जो हुई थी जोधपुर की नहीं बता रहा हूँ, शुष्क अनुसंधान की बता रहा हूँ, ये हुई थी 1985 में। कहाँ पर हुई थी, 1985 में जोधपुर में हुई थी। दोस्तों अगर बात करूँ तो ये संस्थान क्यों खोला गया है, ये इसलिए बोला गया है कि जो भारत के शुष्क प्रदेश है वहाँ पर क्या हो, जो शुष्क प्रदेशों में जो वनस्पति है, जो पेड़ पौधे हैं, किस ढंग से उग सके, और नई तकनीक से क्या हो सके, वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं सही तरीके से उपजा जा सके। ठीक है दोस्तों, अगर बात करूँ तो भारत का कुल 12% क्षेत्रफल, कितना, 12% क्षेत्रफल जो क्या है, शुष्क वन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, शुष्क वन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। जो क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो वायुमंडल में उच्च स्तर पर ओजोन अणुओं पर कार्य करने वाले डैश का परिणाम है। पहली ए है गामा किरण, बी है अल्ट्रावायलेट किरण, सी है एकस किरण, ऑप्शन डी है यूवी विकिरण। देखो दोस्तों जो इसका आंसर है वो है यूवी विकिरण। देखिए दोस्तों, जब ऑक्सीजन पर यूवी रेस पड़ती है तो क्या होता है, ऑक्सीजन पर जब यूवी रेस पड़ती है तो किसका निर्माण होता है, ओजोन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ओजोन का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ, वैसे तो ये एक हानिकारक गैस है, क्या है, एक हानिकारक गैस है, मगर यही गैस जब पृथ्वी से स्ट्रेटोस्फीयर में, यानी जब पृथ्वी के जो 5 आपको मंडल दिखाई दे रहे होंगे, जो वायुमंडल का दिख रहा होगा, वहाँ पर दिखा है सबसे जो निचली परत है वो होती है ट्रोपोस्फीयर, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, फिर उसके बाद मीजोस्फीयर, फिर उसके बाद थर्मोस्फीयर, और फिर दिया है एक्सोस्फीयर। दोस्तों आप देखेंगे स्ट्रेटोस्फीयर के शुरुआत में एक वाइट कलर की जो है लेयर दिख रही होगी, इसी को क्या बोलते हैं, ओजोन परत बोलते हैं, जो क्या करती है, वह पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ठीक है दोस्तों, अगर ओजोन परत नहीं होती तो क्या होता है, जो यूवी किरणें हमारे शरीर तक पहुंचती है उससे क्या होता है, स्किन कैंसर होने का खतरा बना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करूँ तो ओजोन परत की जो खोज किसने की थी, ओजोन परत की जो खोज किसने की थी, चार्ल्स फेबरी, और दूसरा कौन थे, हेनरी बोसोन। कौन थे, हेनरी बोसोन। इन दोनों ने क्या किया था, जो है ओजोन परत की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की।
क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदी है। ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन डी शरावती या ऑप्शन डी ब्राह्मणी। दोस्तों जिसका आंसर क्या है वो है डी ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी। ठीक है दोस्तों, तो ब्राह्मणी नदी क्या होती है? ये कहाँ से? ब्राह्मणी नदी पूरब की ओर बहती है और कहाँ पर? ये झारखंड से आगे निकलता एक स्टेशन होता है, वहाँ पर क्या मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, और बात करूँ इसका उद्गम कहाँ पर है। अगर मैं इसके उद्गम की बात करूँ तो दोस्तों इस नदी का जो उद्गम है वो है दुधवा पहाड़ी। क्या है? दुधवा पहाड़ी। कहाँ से निकलती है? दुधवा पहाड़ी से निकलती है। और दोस्तों ये उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। क्या है? उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर माही साबरमती नदी को देख लेते हैं दोस्तों। जो माही नदी है वो कहाँ से निकलती है? वो निकलती है जयसमंद की पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है? जयसमंद की पहाड़ी से। और अरब सागर में क्या करती है? अपना जल गिराती है। अरब सागर में क्या करती है? अपना जल गिराती है। और एक और क्वेश्चन ऑप्शन है साबरमती नदी। साबरमती नदी जो है ये कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो ये निकलती है हमारे साबरमती निकलती है उदयपुर। कहाँ से निकलती है? उदयपुर से निकलती है। और एक और ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है वो है शरावती नदी। जो शरावती नदी आपकी दोस्तों कहाँ से निकलती है? ये निकलती है केरल से। कहाँ से निकलती है? केरल। और ये भी कहाँ पर अपनी जल गिराती है? अरब सागर में क्या करती है? अपना जल गिराती है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 44 है वो दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो डायग्राम वाला है, तो आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा जो क्या है, जो पूर्व के प्रदेशों का है, भारत के पूर्व के प्रदेशों दिख रहा है। तो उसमें देख रहे हैं हम जो है पहला ऑप्शन है मेघालय। दोस्तों जो मेघालय को छोड़े ऑप्शन बी पर आता है जो सिक्किम है, उसकी सीमा कहीं ना कहीं क्या लग रही है कहाँ से? इससे भूटान से लग रही है। अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा देखिए दोस्तों नीचे से होकर कहीं ना कहीं वहाँ पर कहाँ चुभ रही है? भूटान से चुभ रही है। तो दोस्तों जिसका आंसर वो है क्या? ऑप्शन ए मेघालय। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस राज्य में खादी एवं ग्राम उद्योग KVIC ने अपना पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र खोला है? दोस्तों ये खोला है, कहाँ पर खोला था? ये खोला था गुजरात में। ये कहाँ खोला गया है दोस्तों? ये खोला गया है गुजरात में। तो बात करूँ KVIC की, तो दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1956। कहाँ पर हुई थी? 1956। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो है मुंबई। कहाँ पर है? मुंबई। KVIC की बात करूँ तो इसका जो फुल होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। क्या है? खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।